हेलो ऑल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 की एंड ऑफ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपको पहले वाली वीडियो में मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन पहले आपके 10th क्लास में पूछे जाते थे और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो पढ़ते हैं इसको। द डिजिट ऑफ अ 2 digit नंबर डिफर बाय 3। ठीक है, कोई 2 डिजिट का नंबर है। 2 डिजिट का नंबर क्या होता है? 2 डिजिट नंबर क्या हो गया भैया? आप 2 डिजिट का नंबर हो गया आपका कोई 10, 11, 12, यानी 2 डिजिट का जिसमें वंस है और टेंस है। ठीक है, तो एक नंबर है और इनकी जो डिजिट्स है उनका डिफरेंस 3 दिया हुआ है। ठीक है, जैसे अगर मैं ये ले लूं नंबर, ये तो 10 है, अगर मैं 25 ले लेती हूँ तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको 3 दिया है, यानी 2 - 5 आपको 3 दिया हुआ है। कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो इन 2 डिजिट्स के बीच का डिफरेंस जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 3। इफ द डिजिट आर इंटरचेंज्ड, अगर इन दोनों डिजिट्स को चेंज कर दिया जाए, यानी कि जो वंस प्लेस पर है वो टेंस पे रख दिया जाए और जो टेंस पर है वो वंस पे रख दिया जाए, तो रिजल्टिंग नंबर इज एडेड, और उन दोनों नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे ओरिजिनल नंबर के साथ तो हमको मिलेगा 143। ये देखने में बहुत ट्रिकी सा लग रहा है लेकिन है बहुत इजी सा। तो कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि 2 डिजिट का नंबर हमको लेना है, एक वंस प्लेस पे है और एक टेंस प्लेस पर है। ठीक है, और जब भी कभी भी कोई भी नंबर टेंस प्लेस पे होता है ना, तो हम उसको टेंस के साथ ही, जैसे कि अगर ये 25 है, ठीक है, तो इस 25 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में बचपन में कैसे लिखते थे भाई? 20 वंस प्लेस पे क्या है आपका 5 है, तो हम कैसे लिखते थे इसको? 2 × 10 प्लस 5 × 1, ऐसे ही तो लिखते थे ना। ये वंस प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये टेंस प्लेस पे तो 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो जो भी नंबर हम टेंस प्लेस पे लेंगे उसको हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो है इसके अंदर लगता है और ये बहुत बेसिक है, हम पहले से पढ़ते आते हैं। ठीक है, चलो अब ये वाला 6 क्वेश्चन करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि भाई हमारा जो नंबर है, लेट द 2 digit नंबर बी एक्स। पहले तो हम लेंगे 10x, क्योंकि ये मैंने माना है ये 10th डिजिट पर है, और एक ले लेते हैं हम y। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इट गिवन क्या है हमको? हमको गिवन है कि इनका जो डिफरेंस है, डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो हमें दिया हुआ है, डिजिट का डिफरेंस 3। दिस गिवन क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा, न्यू नंबर का क्या आएगा? बोला है कि डिजिट्स अगर इंटरचेंज्ड हो जाए तो नंबर क्या आएगा? न्यू नंबर व्हेन डिजिट्स इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब है आपस में उन्होंने जगह बदली, यानी x की जगह y आ गया और y की जगह x आ गया। ये इंटरचेंज वाली डिजिट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन दोनों का जो सम होगा, यानी कि जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर है भाई मेरा ये, ठीक है, और जो इंटरचेंज करके जो डिजिट्स आई है वो आई है ये, इन दोनों का जो सम है वो क्या है हमारा? हमें सम दिया हुआ है क्वेश्चन में 143। तो हम करते हैं, तो अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस 3 इक्वल्स टू 143। ठीक है, x और x ऐड करेंगे। सॉरी, ये आपका 3 नहीं है, ये आपका x है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं x भाई। तो x के साथ x ऐड किया तो ये बन गया 11x, और ये हो गया आपका 11y, और ये हो गया 143। अब इन दोनों में से हम 11 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 143 आपका। ठीक है, अब 11 जो आपने कॉमन लिया है उसको आप ऐसे डिवाइड में ले जा सकते हो। 143 के आपने इसको डिवाइड करा, काटा, तो आपका आंसर आ गया 13। x प्लस वाई आ गया मेरा 13। इसको मान लो भाई क्वेश्चन नंबर। पहली इक्वेशन हमारी क्या थी? क्वेश्चन में ही गिवन थी x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, हमारी ये आ गई। तो मैं अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो फर्स्ट इक्वेशन में से अगर मैं किसी की भी एक की वैल्यू में निकाल लूं, सपोज करते हैं किसी भी एक, यानी कि अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगा? 3 + y। इक्वेशन नंबर 1 से मैंने x की वैल्यू निकाली, वो आई 3 + y। इसमें डाल दो, पुट x इक्वल्स टू 3 + y इन इक्वेशन 2। दो में डाल के देखते हैं, तो ये आ जाएगा 3 + y + y इक्वल्स टू 13, विच इज
3 + 2y, ये आ गया मेरा 13, 2y इक्वल्स टू 13 माइनस 3। ठीक है, और तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y इक्वल्स टू 10, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब यहीं पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, y 5 आ गया तो पहली इक्वेशन उठा लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी भाई, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, इसमें y की वैल्यू डाल देते हैं हम, x माइनस 5 इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 + 5, 8 आ गई है हमारी वैल्यू। ठीक है, तो नंबर क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या था हमारा, ओरिजिनल नंबर हमारा नंबर था 10x + y। ठीक है, तो 10x 10 इंटू 8 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 80 + 5, यानी कि ये हो गया 85। अब देखो चेक भी कर लेते हैं, चेकिंग में क्या है, अगर मैं हम चाहें कि क्वेश्चन हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं, तो चेकिंग में क्या है, हमें डिफरेंस क्या दिया हुआ था डिजिट्स का, 3, तो क्या इसका डिफरेंस 3 आ रहा है, हाँ इसका डिफरेंस भी 3 आ रहा है, यानी हम क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है, ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ग्राफ आपको बनाना आता है, बाकी जितने भी स्लोप, वाई इंटरसेप्ट, ये सब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है, आप जाके उसको देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स, y intercept, also find the coordinate of the point where these line cut the y axis। आपको ग्राफ को ड्रॉ भी करना है, स्लोप भी बताना है, y इंटरसेप्ट भी बताना है, और आपको बताना है कि वाई एक्सिस पे कौन से पॉइंट से वाई एक्सिस पे वो लाइन उसको कट करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट सब आपको बेसिक वाली वीडियो में मिल जाएगा, स्लोप, वाई इंटरसेप्ट, हर चीज। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। 7 का पहला पार्ट है, y इक्वल्स टू -3x + 4। ठीक है, तो इक्वेशन में, और जनरल इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन हमारी होती है, जनरल लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन हमारी क्या है, जनरल लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन है y इक्वल्स टू ax + b। और मैंने आपको बताया है कि a क्या होता है, स्लोप, और b क्या होता है, y इंटरसेप्ट। तो a है हमारा स्लोप, और a की वैल्यू क्या है इसमें, ये होती है a, अगर मैं रिलेट करूँ इसको इससे, तो a हो गया मेरा -3, और b होता है मेरा y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट क्या है हमारा 4। ठीक है, y इंटरसेप्ट 4 है, a है हमारा -3, ये आ गया। अब आपको अब वाई इंटरसेप्ट आ गया, तो ये तो पता ही है कौन से पॉइंट से, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, जिस पॉइंट पे लाइन वाई एक्सिस को कट करेगी। ठीक है, तो लाइन यहाँ पे लिख देंगे, पॉइंट एट विच लाइन कट वाई एक्सिस इज एक्स। तो अगर ये वाई एक्सिस को उस पे कट करेगी, सपोज करो, एक अभी हम बनाएंगे तो आप और भी समझ जाओगे, क्लियरली ग्राफ बनाएंगे, सपोज करो ये 4 है, इस पे एक पॉइंट आए, तो अगर मैं इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट रखूं पॉजिटिव पॉइंट पे, तो ऑब्वियसली ये आ जाएगा आपका 0 और 4, तो पॉइंट क्या बन जाएगा, 0 4। ठीक है, चलो अब ग्राफ बनाने के लिए हमको पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट चाहिए, तो ग्राफ बनाने के लिए पहले हम पॉइंट निकालेंगे, फिर हम एक ग्राफ आपको बना के दिखाती हूँ, बाकी आप सारे ग्राफ अपने आप इजीली बना सकते हो। तो पॉइंट निकालते हैं। अगर इस इक्वेशन के अंदर मैं x को 0 रखती हूँ, तो y हमारा क्या आ जाएगा, तो देख के पता चल रहा है 4। अगर x को हम 1 रखते हैं, ठीक है, अगर मैं x को 1 रखूं, तो -3 इंटू 1 + 4, तो ये -3 बन गया, ये पॉजिटिव का 4 बन गया, तो ये आ जाएगा आपका 1, पॉजिटिव 1। अब ग्राफ बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। ठीक है, लाइन आप 2 पॉइंट से बना सकते हो, बट एग्जाम में आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट निकाल कर आ सकते हो, वैसे मिनिमम 2 पॉइंट से लाइन इजीली बन जाती है। ठीक है, तो अगर हम कोई भी और आप पॉइंट रखोगे, आप इसको 2 रखोगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, आप -1 रखोगे तो पॉजिटिव में, तो -1 रख लेते हैं। -3 इंटू -1 + 4, तो ये हो गया 3 + 4 7। ठीक है, जब मैंने -1 रखा तो ये आ गया 7। तो हम एक ग्राफ बना लेते हैं इसका।
क्विकली, आपको समझ भी आ जाएगा प्लॉटिंग कैसे करते हैं ग्राफ की। ठीक है, मैं दो ही पॉइंट आपको ग्राफ के प्लॉट करके दिखा रही हूँ, 2 पॉइंट से कैसे लाइन बन जाती है। तो ये है फर्स्ट, सेकंड, 3, 4, 5। ये नेगेटिव बना लेते हैं, 2, 3, 4, 5। ये पॉजिटिव का एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव का है, और नीचे वाला भी आपका नेगेटिव का है। पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5। ये माइनस के नेगेटिव होते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, 0, 4, 0, 4, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका 1, 1, ये +1, ये भी +1, दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। तीसरा पॉइंट है -1, 7। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट अगर मैं लूं, दैट इज -1, और 7 कहीं ना कहीं आपका ऊपर आएगा यहाँ पे। ठीक है, बनाया नहीं है मैंने 7 तक, बट यहाँ पे आएगा। मैं कह रही हूँ ना, 2 पॉइंट भी चल जाते हैं लाइन बनाने के लिए। तो जब आप इसको ऐसे करोगे, लाइन बनाओगे, तो ये एक लाइन पूरी आपकी इस तरीके से जाएगी। मैं एकदम स्ट्रेट लाइन, ये देखो, यहाँ से जब मैं हम लाइन बनाएंगे, तो पॉइंट ये ऊपर वाला मैंने एक्चुअल मेजरमेंट से नहीं लिया ना, तो ये इसलिए स्ट्रेट नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप स्केल से बनाओगे, तो ये एक्चुअल मेजरमेंट के साथ एकदम स्ट्रेट आएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का आपका पॉइंट बनेगा, ऐसे ये लाइन इस तरीके से जाएगी ऊपर, कहीं ना कहीं पॉइंट। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जाएगी। और क्या बोला था मैंने, यहाँ पे क्या निकाला है कि वाई इंटरसेप्ट क्या है, 4, यानी कि जो लाइन है वो वाई एक्सिस को 4 पे ही कट करेगी। देखो ये पॉइंट अगर हम पढ़ें ये वाला, तो ये 0, 4 ही आ रहा है ना, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आई होप ग्राफ आप बनाना सीख गए हो। बाकी सारे पार्ट का ग्राफ आप बहुत इजीली बना सकते हो। अगर आपसे किसी भी पार्ट का ग्राफ नहीं बनता है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में सारा ग्राफ डाल दूंगी। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट है आपका, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं एक बार, क्या है हमारा। 2y इक्वल्स टू 4y प्लस 7। ठीक है, 2y इक्वल्स टू 4x प्लस 7। 2y इक्वल्स टू 4x प्लस 7। अब जनरल इक्वेशन जो है हमारी, अगर मैं इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं, तो जनरल इक्वेशन हमारी क्या है, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। वाई हमारा क्या होना चाहिए, एकदम खाली होना चाहिए भाई, y के साथ कोई भी आपका कांस्टेंट नहीं लगना चाहिए, कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो y को एकदम खाली करते हैं हम करते हैं डिवाइड इक्वेशन बाय 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा y, और ये आ जाएगा 4x/2, और ये आ जाएगा 7/2। इसको कट करा तो ये हो गया 2x। तो इक्वेशन मेरी क्या आ गई, 2x प्लस 7/2। और इसी इक्वेशन को हम कंसीडर करेंगे ग्राफ बनाने के लिए भी, और स्लोप निकलने के लिए भी। अब इसके अंदर a क्या है, अगर मैं जनरल इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करूं, तो a है हमारा 2, दैट इज स्लोप। और b क्या है, b है हमारा 7/2। ये हो गया मेरा y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इक्वेशन कट कहाँ से करेगी, इक्वेशन जब कट करेगी तो पॉइंट आ जाएगा 0, 7/2। यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट वेयर लाइन कट्स y axis is 0, 7/2। अब ग्राफ बनाने के लिए मैं पॉइंट निकाल देती हूँ, ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो पॉइंट क्या है ग्राफ के, वही 2 मिनिमम पॉइंट निकाल देते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। पहला पॉइंट है आपका, अगर मैं ये इक्वेशन कंसीडर करूँ, अगर मैं इसको 0 रखती हूँ, तो ये आ जाएगा 7/2। 7/2 को कैसे आप कहोगे मैम कैसे बनाना है, तो 7/2 को आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 3.5। ठीक है, तो 3.5 इजीली मार्क हो जाएगा आपका, तो 3.5 आ गया। नेक्स्ट अगर आप इसको -1 रखते हो, इसको -1 रखते हो, तो ये माइनस नेगेटिव हो जाएगा। एक बार रख लेते हैं यहाँ पे, y इक्वल्स टू 2 इंटू -1 प्लस 7/2। तो ये हो गया -2 प्लस 7/2, 2 हमारा एलसीएम आ गया,
ये हो गया -4 + 7 और ये आ गया -3/2। तो माइनस का 3/2 तो 1.5 हो गया माइनस का। तो ये आ गया आपका पॉजिटिव आ गया, ये माइनस नहीं आया, पॉजिटिव है 3/2, तो ये आ गया 1.5। ठीक है, आप ये पॉइंट से ग्राफ इजीली बना सकते हो। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है 5y = 6x - 10। थर्ड है 5y = 6x - 10। तो वही सेम, क्योंकि ये जनरल इक्वेशन के साथ मैच नहीं हो रही है। जनरल इक्वेशन हमारी क्या होती है? y = ax + b। इसके अंदर भी हमें y को खाली करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड इक्वेशन बाय 5 बोथ साइड। दोनों साइड में हम इक्वेशन को 5 से डिवाइड करा देंगे, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6x/5 और ये आ जाएगा 10/5। तो ये तो 2 हो गया। तो मेरी इक्वेशन क्या आ गई? 6x/5 - 2। ये मेरी इक्वेशन आ गई भाई। और अब इस इक्वेशन से अगर हम देखें, मैच करें, तो स्लोप जो कि मेरा a होता है, वो उसकी वैल्यू क्या है? 6/5। ठीक है, और b जो हमारा होता है y इंटरसेप्ट, उसकी वैल्यू क्या आई है हमारी? -2। तो हम ये लिख सकते हैं पॉइंट वेयर लाइन कट्स y एक्सिस इज 0 - 2। ठीक है, तो कौन से पॉइंट से कट करेगी? ये 0 - 2 से कट करेगी। चलो इसके हम फटाफट से पॉइंट्स निकाल देते हैं। तो पॉइंट x और y निकालते हैं, 2 पॉइंट मिनिमम निकाल लो, मैक्सिमम आप 3 4 कितने भी निकाल सकते हो, जितने पूछे हो, मेंशन हो, अदरवाइज मिनिमम 2 आप निकाल लो। तो अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर भाई 0 रखूं x को, तो y की वैल्यू -2 आ रही है। सिंपल सिंपल। अगर मैं x को देखो 5 रखूं, यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू को 5 रख दूं, 6 × 5/5, और ये हो जाएगा -2, सॉरी 5 नहीं है ये 2। तो ये 5 से 5 कटा, इजी, 6 में से 2 गए, 4। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट। तो 2 आपके पॉइंट हो गए जिससे आप ग्राफ बना सकते हो। नेक्स्ट इक्वेशन है 3y = 6x - 11। चलो इस कर लेते हैं, जस्ट फोर्थ वन। 3y = 6x - 11। सेम जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारी? जनरल इक्वेशन है हमारी y = ax + b। इसके साथ मैच करने के लिए y को हमें खाली करना है, तो हम करेंगे डिवाइड इक्वेशन बाय 3 बोथ साइड। तो हमने दोनों साइड अगर इसको 3 से डिवाइड करा, तो ये आया y = 6x/3 - 11/3। तो 6x/3 तो हमारा भाई बन गया 2x। तो ये इक्वेशन आ गई मेरी 2x - 11/3। इस केस के अंदर मेरा जो स्लोप आया है, यानी कि a आया है, वो है 2, और मेरा जो b की वैल्यू है विच इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट, वो आई है हमारी -11/3। तो point where line cuts y-axis is 0 - 11/3। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, 2 पॉइंट निकाल लेते हैं इसके। ये है x, ये है y। इसमें अगर मैं x को 0 रखूंगी तो पॉइंट आ जाएगा -11/3। ठीक है, 11/3 को आप कट करोगे तो 3.3 कुछ समथिंग आएगा, तो वो आप डेसिमल में निकाल सकते हो। और दूसरा पॉइंट अगर हम इसको 2 रखें, ठीक है, x को अगर मैं 2 रखूंगी,
तो ये बन जाएगा 4 माइनस 11/3। 3 का हमने एलसीएम लिया, 12 माइनस 11, तो ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये आ गया 1/3। डेसिमल में निकाल के आप इसको निकाल सकते हो। चलो, तो ये हो गए आपके पॉइंट्स। और भी कुछ पूछा था शायद इसके अंदर, एक बार देख लेते हैं। आर एनी ऑफ दीज लाइन्स पैरेलल, मतलब इनमें से कोई लाइन पैरेलल है? तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में मिल जाएगा, कब लाइन पैरेलल होती है, कब नहीं होती है। तो लाइन पैरेलल की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस होता है भाई कि हमारा जो स्लोप है, वैल्यू ऑफ ए इज कॉमन। दो लाइनों के अंदर अगर ए की वैल्यू कॉमन है तो वो लाइन पैरेलल होती है, कंडीशन थी। ये बेसिक वीडियो में क्लियर है कॉन्सेप्ट सारा। तो ये दोनों लाइन्स हो जाएंगी आपकी पैरेलल, क्योंकि इसके अंदर देखो ए की वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम सेम है, 6 6। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज 8। If the temperature of a liquid can be measured in Kelvin units as X, यानी कि हमको बोला है केल्विन के लिए जो टेम्परेचर दिया है वो है मेरा X, यानी X को केल्विन डिनोट करा है और फ़ारेनहाइट को डिनोट करा है Y। द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट, ये रहा। ठीक है, तो X की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, K, और Y की जगह हम F लिख सकते हैं। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 313 के, और के की वैल्यू क्या है, एक्स। तो इसको पहले पार्ट में मुझको 313 पुट करना है और मुझे वाई की वैल्यू यानी फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इजी है ना। चलो करते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 क्वेश्चन देखो। 8 क्वेश्चन में इक्वेशन जो दिए हमको वो है y इक्वल्स टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। मैं एक बार लिख लेती हूँ क्योंकि हम क्वेश्चन करते करते भूल जाते हैं कभी कभी। एक्स को हमें क्या बोला है, केल्विन यानी के, और वाई को हमें बोला है फ़ारेनहाइट। ठीक है, और पहला पार्ट अब इसका करते हैं भाई। पहले पार्ट में बोला है कि जो केल्विन यानी एक्स की जो वैल्यू है वो है आपकी 313, ये आपको गिवन है। तो अब इक्वेशन में आप पुट करते हैं 9/5 313 माइनस 273 प्लस 32। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9/5। 313 में से 273 गए तो ये बचा आपका 40 और ये हुआ 32। कट करा तो ये आया 8। तो y इक्वल्स टू 72 प्लस 32, तो ये बन गया आपका 104 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या थी, फ़ारेनहाइट। तो मेरी जो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर हो जाएगा, टेम्परेचर आएगा हमारा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलो एक बार नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं क्या है। इफ द टेम्परेचर इज 158 फ़ारेनहाइट, अब फ़ारेनहाइट दे दिया और आपको केल्विन का टेम्परेचर निकालना है, यानी कि हमको x दे दिया है और हमको y की वैल्यू निकालनी थी ना, अब इसमें उल्टा है। तो सेकंड पार्ट भी करते हैं। दोबारा से एक बार इक्वेशन लिखते हैं, y इक्वल्स टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। अब इस केस के अंदर हमको y गिवन है, y कितना गिवन है एक बार देख लेते हैं। 158 158, तो यहाँ पे पुट करते हैं 158 इक्वल्स टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, 158 इंटू 5 और इस 9 को इसके नीचे ले जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके का हो जाएगा। यहाँ हो गया x माइनस 273 प्लस 32। अब इसको कट कर देते हैं। जब हमने इसको कट करा तो अच्छा, पहले ये 32 है ना, तो पहले 32 को हम इधर ले जाते हैं, ये ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, पहले स्टेप में हमें क्या करना है, जो 32 है पॉजिटिव का, इसको हम इस तरफ ले आते हैं, 158 माइनस 32। उसके बाद हम इसको शिफ्ट कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा के। तो ये आ गई आपकी वैल्यू 126। अब एक स्टेप में ही कर देती हूँ मैं, इंटू 5 अपॉन में 9,
और ये हो गया आपका x माइनस 273। ठीक है, काटा इसको, 14 आया, तो 14 5 जा 70, और ये आया x प्लस माइनस 273, ये माइनस है, x माइनस 273, तो x की वैल्यू क्या आई, 273 प्लस 70, तो ये हो जाएगा आपका 343। ठीक है, तो यही करना था हमें इस क्वेश्चन के अंदर। हाँ, ये दोनों पार्ट थे और दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन। तो नाइन्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो आपको बताया हुआ है कि वर्क डन एक्चुअल में होता क्या है। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, यानी कि फोर्स और आपका डिस्टेंस का प्रोडक्ट। ठीक है, फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है वर्क डन। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आपको इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर लिखना है, जिसमें वर्क आपको W लेना है और डिस्टेंस के लिए आपको D यूज करना है। एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स 3 यूनिट, और फोर्स आपको कितना दिया हुआ है, 3 यूनिट। ठीक है, आपको यही एक लीनियर इक्वेशन तो आपको सामने ही फ्रेम होके दिख गई है, इजी सी। फोर्स को आपको 3 रखना है, डी को डी रखना है, डब्ल्यू को डब्ल्यू रखना है। ठीक है, व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 2 यूनिट, और फिर आपको वर्क डन निकालना है जब डिस्टेंस 2 यूनिट का होगा। ठीक है, वेरीफाइड बाय प्लॉटिंग इट ऑन अ ग्राफ, और आपको उसको ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाना है। इजी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट क्या वैसे भी दे ही रखा है, लेट वर्क डन बी, डिनोट कर देते हैं कि हम वर्क डन को क्या डिनोटेशन दे रहे हैं, वर्क डन बी W, एंड डिस्टेंस जो है हमारा वो है हमारा D। ठीक है, फोर्स हमको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, कांस्टेंट फोर्स दिया है हमें 3 यूनिट, ये कांस्टेंट फोर्स है, फोर्स चेंज नहीं होता। और हमको पता है कि वर्क डन की इक्वेशन क्या होती है, वर्क डन है हमारा फोर्स इनटू डिस्टेंस, और ये आपके क्वेश्चन में भी मेंशन्ड है, ये हम साइंस में भी पढ़ते हैं। तो अगर मैं इस 3 यूनिट को रखूं तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, W इक्वल्स टू 3 इंटू डी। ठीक है, और या फिर हम क्या लिख सकते हैं, W इक्वल्स टू 3D। तो ये हमारी हो गई लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और हमको इसको ही ग्राफ पे प्लॉट करना, ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाते हैं W इक्वल्स टू 3D को। वही सेम आप 2 पॉइंट भी निकाल सकते हो, 3 भी निकाल सकते हो, इट्स अप टू यू। मिनिमम आपको 2 निकालने पड़ते हैं ग्राफ बनाने के लिए। चलो, यहाँ पे रखेंगे W, यहाँ पे रखेंगे D। अगर D मेरा 0 है तो W भी 0 ही होगा। अगर D मेरा 1 है तो W 3 होगा। अगर D मेरा 2 है तो W 6 होगा। ठीक है, तो अब ग्राफ बना लेते हैं इसका एक। दिस एक्स एक्सिस, दिस वाई एक्सिस, ग्राफ बनाना आपको आता है बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। नीड नहीं है इतनी नेगेटिव पॉइंट्स की, क्योंकि सारे पॉजिटिव है, तो मैं सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव बना देती हूँ। 4 5 6, यहाँ आपके नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, -1 -2 -3 -4, यहाँ आपके सारे पॉजिटिव होंगे। यहाँ थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं इसको, 6 तक बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो पहला पॉइंट क्या है इसका, पहला है 0 0, तो पहला पॉइंट तो भाई यही हो गया 0 0। दूसरा पॉइंट है, एक को एक्स एक्सिस मान लेते हैं, एक को वाई एक्सिस मान लेते हैं, तो डी को एक्स एक्सिस मानते हैं,
इसको y मान लें, ठीक है। तो ये हो गया 0 0। अगर 1 है, 1 पे कितना है ये 3, तो एक पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे आपका 1 पे 3। दूसरा पॉइंट है 2, 2 पे 6 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। बन गई ना लीनियर लाइन एक। जब आप इस लाइन को जोड़ोगे तो ये कुछ इस तरीके की आएगी। थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे मार्क कर लो, ठीक। लाइन 0 से पास होती हुई आएगी। तो ये बन गया आपका 0 0, ये बन गया आपका 1 3, और ये बन गया आपका 2 6। और नेक्स्ट है क्या, डिस्टेंस अगर 2 यूनिट है तो वर्क डन कितना होगा। तो यहाँ पे देखकर ग्राफ से पता चल रहा है कि डिस्टेंस अगर 2 यूनिट है तो वर्क डन कितना है मेरा 6। इफ डिस्टेंस इज 2 यूनिट्स तो वर्क डन कितना है इज 6 यूनिट्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखते हैं। द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल passes थ्रू द पॉइंट। एक ग्राफ है px जो कि इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है 1 5 और 3 11। आपको इस इक्वेशन फाइंड करनी है, लीनियर पॉलिनोमियल फाइंड करना है, आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जहां पे ग्राफ एक्सिस को कट करेगा। एक्सिस बोला है यानी एक्स और वाई दोनों निकालने हैं। ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ भी ड्रॉ करना है और उसको वेरीफाई भी करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिखो, इंपॉर्टेंट कंसीडर करो। आपको 2 पॉइंट दिए, आपको लीनियर इक्वेशन निकालने। तो अभी तक हमने इस तरीके का कोई क्वेश्चन करा नहीं है किसी भी एक्सरसाइज के अंदर, थोड़ा न्यू है आपके लिए और इम्पोर्टेंट भी है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज इम्पोर्टेंट। हमें कोई लीनियर इक्वेशन नहीं दी, बस हमको पॉइंट दिए हैं, ठीक है। 2 पॉइंट दिए हैं। तो हमको पता है जनरल लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन, जनरल लीनियर इक्वेशन तो हमने पढ़ी हुई है, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, यही होती है भाई, ठीक है। अगर कभी भी कोई पॉइंट दिया होता है, जैसे मेरे को कोई भी पॉइंट हमने पढ़ा हुआ है 0 2, कोऑर्डिनेट में भी पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फर्स्ट चैप्टर में 0 2 है, तो इस ये वाला जो पहला पॉइंट होता है वो हमेशा x को डिनोट करता है और जो दूसरा होता है वो हमेशा y को डिनोट करता है ना। और हमको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, हमको 2 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट क्या है, पहला गिवन पॉइंट क्या है मुझे, मेरे पास एक पहला गिवन पॉइंट है, देख लेते हैं एक बार। 1 5 और 3 11, पहला गिवन पॉइंट है हमारे पास 1 5, ठीक है। तो ये x है और ये y है, तो इसको इक्वेशन में रखते हैं। तो ये बन जाएगा y इक्वल्स टू x प्लस बी, ठीक है। y इक्वल्स टू x तो 1 है ना, तो ये a हो जाएगा, a प्लस बी। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, मान लेते हैं इसको। दिस इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड गिवन पॉइंट है मेरा, जो हमें दिया 3 11, 3 11 लग के देखते हैं। तो 11 इक्वल्स टू 3 ए प्लस बी, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई, दिस सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में से ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वेशन 1 में से आप ए की वैल्यू निकाल लो, बी की निकाल लो, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे हमारी लीनियर, जब अगर हम ये वाले पॉइंट्स फाइंड कर लें ए और बी, तो हमारी लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए और बी के पॉइंट्स फाइंड करते हैं ना, फिर हम लीनियर इक्वेशन में इसको डाल देंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड, अगर मैं इसके अंदर से किसी की भी वैल्यू आप निकाल सकते हो, मैं ए की वैल्यू निकाल रही हूँ, ए इक्वल्स टू बी माइनस 5, ठीक है। या 5 माइनस बी उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ए इक्वल्स टू 5 माइनस बी में मैंने ए की वैल्यू डाल ली। और इसको हम इक्वेशन को पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन, इसको लिखो फ्रॉम 1,
पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन, इसमें पुट करते हैं 11 इक्वल्स टू 3, 5 माइनस बी प्लस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 इक्वल्स टू 15 माइनस 3b प्लस बी। 11 इक्वल्स टू 15 माइनस 2b, तो 2b इक्वल्स टू 15 माइनस 11, b इक्वल्स टू 4/2, दैट इज 2। तो b की वैल्यू मेरी क्या आ गई? 2। यहीं पे हम जो b की वैल्यू है उसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। किसी एक इक्वेशन में से एक वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट कर दो। तो a इक्वल्स टू 5 माइनस बी था, ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 5 माइनस 2, तो a की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी भाई? 3। अब मेरे पास a की वैल्यू भी आ गई है, अब मेरे पास b की वैल्यू भी आ गई है। तो अगर मुझे पॉली वो लीनियर इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन तो इजीली बन जाएगी। देयरफॉर लीनियर इक्वेशन px क्या हो जाएगी मेरी? a की वैल्यू आई है मेरी 3, b की वैल्यू आई है मेरी 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे लिखते हैं y इक्वल्स टू 3x प्लस 2, ये बन गई मेरी रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और ये क्या बोला था हमको? हमको बोला है कि ये तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया कि हमने लीनियर इक्वेशन बना ली। अब एक बार सेकंड पार्ट देख लेते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या बोला है। सेकंड पार्ट, द पॉलिनोमियल फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ ऑफ पी कट द एक्सिस। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और कौन से एक्सिस पे वो कट करेगा वो बताना है ग्राफ। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है तो वाई जीरो होगा, है ना? और अगर वाई एक्सिस को कट करता है तो एक्स जीरो होगा। ये तो हमको ही पता है। देखो ये देखो, अगर कोई भी पॉइंट यहाँ होगा, कोई भी लाइन अगर यहाँ से पास कर रही है और कोई पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, इट मीन्स वाई जीरो है, एक्स गिवन है। अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है, एक्स जीरो है, वाई गिवन है, यही होता है। तो वही चीज, तो वो आपको पॉइंट बताना है, तो वो पॉइंट करते हैं व्हेन द ग्राफ ऑफ पी एक्स कट एक्स एक्सिस, देयरफॉर देन, तो y क्या हो जाएगा हमारा? जीरो। तो y को अगर मैं इस इक्वेशन में जीरो रखती हूँ तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2/3। तो हम इससे ये बता सकते हैं कि x जब -2/3 होगा, मेरा जो ग्राफ है वो उसको कट करेगा। तो हम लिखते हैं, कोऑर्डिनेट लिख देते हैं कौन से पॉइंट पे y एक्सिस को कट करेगा, दैट इज -2/3 0। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ ना? डायग्राम बना के मैंने अभी आपको बता दिया कि जब भी कभी भी किसी एक्सिस को टच करती है लाइन, तो इट मीन्स कोई एक पॉइंट जीरो होता है। व्हेन ग्राफ पी एक्स कट्स वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो फिर भाई एक्स एक्स जीरो होगा हमारा, है ना? तो यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन में y इक्वल्स टू 3 × 0 + 2, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू, यहाँ पे तो डायरेक्टली वैल्यू आ गई y इक्वल्स टू 2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे? कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे 0। ठीक है, थर्ड पॉइंट पार्ट में आपको बोला है कि आपको पूरा ग्राफ ही बना के दिखाना है और आपको अपने आंसर्स को वेरीफाई करना है। तो देखो, ग्राफ बनाना आपको मैं सिखा दिया है, आप ग्राफ अपने आप भी ड्रॉ कर सकते हो। तो हम बस पॉइंट निकाल देती हूँ मैं आपके लिए, और ग्राफ आप खुद से ड्रॉ करोगे। दो एक्सरसाइजेस हमने कंप्लीट कर लिए हैं जिससे हम ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको ग्राफ ड्रॉ करने में। इक्वेशन ये रही मेरी, ठीक है। अब ये x है, ये y है। अगर मैं x को 0 रखती हूँ तो y 2 आएगा, नॉर्मल सी बात है।
ये रहा, x को 0 रखा तो y 2 आया। अगर आप y को 0 रखते हो तो x की वैल्यू -1/2, अभी मैंने ऊपर निकाली है, 2/3 सॉरी, ये 2/3 आई, 2/3। ठीक है, आप कोई और वैल्यू भी रख लो 1। अगर आप ये नहीं बनाना चाहते तो आप कोई पॉजिटिव वैल्यू रख लो। अगर आप x को 1 रखोगे तो y 5 आ जाएगा, अगर आप x को 2 रखोगे तो y 8 आ जाएगा। कोई भी वैल्यू से आपको बस उसको ड्रॉ करना है ग्राफ को। ठीक है, तो इस क्लास में हम 10 तक ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी 11 से क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको करा दूंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको सब समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।